हे एवरीवन, वेलकम बैक डॉक्टर जाम। तो आईआईटी मद्रास की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो आईआईटी मद्रास बोल रहा है कि इंटर आईआईटी क्रेडिट ट्रांसफर मॉडल चालू करने जा रहे हैं इस साल से। तो इसका मतलब क्या है? पहले तो आप क्रेडिट का मतलब आप समझ जाओ कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हर एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट के अगेंस्ट पे कुछ क्रेडिट स्कोर लिखा रहेगा। बोलेगा कि यार ये इतना क्रेडिट का, मान लो 6 क्रेडिट का कोर्स है, 8 क्रेडिट का कोर्स है ना, 4 क्रेडिट का कोर्स है, 2 क्रेडिट का कोर्स है। तो आपको सारा क्रेडिट का कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है ताकि आपको फाइनल डिग्री मिल सके, राइट। तो अभी हो क्या रहा है, हर एक सेमेस्टर में आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट, मैक्सिमम क्रेडिट रहता है कि मान लो 24 क्रेडिट का फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स हो गया। ऐसे करके हर एक सेमेस्टर में 24 आप मान के चलो, या 25 मान लो, 30 मान लो, ऐसे करके हर एक कॉलेज का अलग अलग वो स्कोरिंग रहता है, राइट। अब हो क्या रहा है कि मान लो आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो 5th सेमेस्टर में या कोई भी एक सेमेस्टर आपको 6 महीने के लिए, हर सेमेस्टर 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है। तो हर एक, मान लो कोई भी एक सेमेस्टर आपने आईआईटी मद्रास आपका कॉलेज है, लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं आईआईटी कानपुर से एक सेमेस्टर में कंप्लीट करना चाहता हूँ, या आईआईटी दिल्ली से मैंने एक सेमेस्टर कंप्लीट करना है, राइट, या उनको आईआईटी मद्रास में कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके तो वो क्या करेगा ना, वो कोर्स मैपिंग हो जाएगा उनका। जो कोर्स यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है जितने क्रेडिट का, उतना क्रेडिट का वहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा। तो वो मैपिंग अगर हो गया तो वो अभी क्या करेगा कि वो वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर से वापस आएगा, तो वो क्रेडिट बाद में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो ये मॉडल अगर सक्सेसफुली थ्रू आउट द सारे आईआईटीज़ में अगर ये चालू हो गया तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जो अभी आईआईटी मद्रास की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है ना। तो इसके लिए देखो, व्हाट डज दिस मीन फॉर यू, है ना। आपको आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएगा कि भाई जो आईआईटी का इकोसिस्टम है वो मोर फ्लेक्सिबल होने जा रहा है, राइट। कि रेस्ट बाउंड्रीज अभी फ्लेक्सिबल होने जा रहा है कि आप एक आईआईटी में पढ़ रहे हो, दूसरे आईआईटी में जाके आप एक और सेमेस्टर कर रहे हो, तो उससे आपका जो नेटवर्क बिल्ड होगा ना, उससे आपका जो नॉलेज ट्रांसफर होगा बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाला है ना। तो कैंपस बाउंड्रीज आर बिकमिंग सॉफ्टर। तो मैंने क्या बोला कि यार जो बाउंड्रीज है वो अभी आप रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाओगे आपका कि भाई मैंने ये रैंक में मुझे यही कॉलेज मिला है, मेरे को 4 साल इसी कॉलेज में पढ़ना है। तो वो वाला जो सिचुएशन है वो चेंज होने जा रहा है, राइट। तो इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपोजर इज इंक्रीजिंग। जो आपका जो डिसिप्लिन, बहुत सारे एक्सपोजर तो मिलेगा ऑब्वियसली। आप एक आईआईटी से दूसरे आईआईटी में जब जाओगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। तो वहाँ का नॉलेज आप अपने आईआईटी में लाओगे, अपने आईआईटी का नॉलेज वहाँ पे जाओगे, तो वो एक एक्सचेंज जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा, राइट। तो क्या बोल रहा है कि योर रैंक इज ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है डिसाइड करेगा यार आपको आईआईटी में एंट्री मिल गया। अभी जो स्ट्रेटजी मैटर करेगा मोर, कॉलेज के अंदर जाके क्या करना है, कॉलेज में कैसे एंट्री लेना है। तो आईआईटी में एडमिशन लेना ही बहुत बड़ा अभी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, जो स्ट्रेटजी आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो जेई मेंस सीजन 1 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है ना, बट अभी हो क्या रहा है, बट मोस्ट स्टूडेंट स्टिल डिसाइड इमोशनली। अभी वो लोग क्या करेगा ना यार, सीजन 1 के बाद परेशान हो जाते हैं सीजन 2 देना है कि नहीं देना है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, राइट। तो पैनिक आफ्टर परसेंटाइल, परसेंटाइल देख के पैनिक आ जा रहा है ना। ओवर फोकस ऑन ब्रांड नेम। अभी मैंने क्या बोला, अगर मान लो आप आईआईटी मद्रास से कर रहे हो तो आईआईटी दिल्ली में जा सकते हो, या आईआईटी दिल्ली से करो आईआईटी मद्रास से कर सकते हो, राइट। तो वो वाला जो ब्रांड नेम का जो सिचुएशन है वो थोड़ा अभी कम होने वाला है, राइट। इग्नोर कैटेगरी एडवांटेज। आप कैटेगरी का एडवांटेज इग्नोर कर रहे हो तो आपको बेटर जो पोजीशन मिल सकता है वो आप मिस कर सकते हो। तो वो आपको समझ में आना चाहिए यार, आपके पास अगर कैटेगरी है तो आप उसका क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर यूटिलाइज करके आप बेटर से बेटर कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, राइट, अपने लिए। फील टू फ्यू चॉइसेस। बहुत कम चॉइस फील कर देते हैं बच्चे। बोलेगा नहीं यार मेरे को ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही बनना है, तो सारे आईआईटीज़ का उसने कंप्यूटर साइंस भर दिया, इसके आगे का उसने फील ही नहीं किया। तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। तो ये वाला चीज़ आपको मिस्टेक नहीं करना है, मैक्सिमम चॉइस फीलिंग करना चाहिए, राइट। नो बैकअप स्ट्रेटजी। आपने कोई बैकअप स्ट्रेटजी नहीं बनाया यार, कॉलेज में मेरे को जाना है, अपने को एक एंट्री लेना है कॉलेज में, तो बैकअप स्ट्रेटजी होना चाहिए, है ना। जोशा सी सेप का आपने कोई प्लानिंग नहीं किया, आपको एग्जाम के बाद तुरंत आप अभी सोच रहे हो कि अगर मेरे को तो अभी एग्जाम है, राइट, लेकिन एग्जाम के बाद तुरंत ही पेन पॉइंट जो आता है ना, जोशा सी सेप आ जाएगा आपके सामने। तो आप पहले से ही, जैसे कि हमेशा हम लोग क्लास 11 में 12 का दिमाग में रखता है, अच्छा 12 में जाके ये करेंगे, 12 के बाद हम सोचेंगे यार अपने को ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना। इसके बाद आप
पूरी तैयारी करते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल का तैयारी करते हो, इसके बाद आपने जो क्रूशियल पॉइंट है वहाँ पे आपने जाके मिस कर दिया, तो वो दिक्कत वाली बात है। तो स्ट्रक्चर काउंसलिंग प्रिवेंट्स जो आपका जो प्रॉपर मिस्टेक जितनी भी हो सकते हैं वो सारे चीज़ एलिमिनेट हो जाता है ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 2026 में ऑक्टाजाम आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ऑक्टाजाम आपको कैसे हेल्प कर रहा है? इफ़ यू वांट स्ट्रक्चर रैंक बेस्ड क्लियरिटी, ऑक्टाजाम प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड रैंक बेस्ड पीडीएफ एनालिसिस। हर किसी का रैंक डिफरेंट है, राइट? तो हर एक मार्क पे, एक-एक मार्क पे कितने सारे रैंक पे गैप आ जाता है वो आपको पता चल ही रहा है, राइट? तो इसलिए हर एक रैंक को एनालाइज़ करना प्रॉपर तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जोशा एनसीसेफ के लिए। तो सेफ वर्सेस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट्स, अब पूरे उस वो वाले पीडीएफ में पूरे कलर कोड में प्रॉपर तरीके से आपको पता चलता है, ये कॉलेज, ये ब्रांच सेफ है, वो सारा कुछ पता चल जाता है ना। जोशा एनसीसेफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी, जोशा एनसीसेफ का प्रॉपर स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी उसमें आपको मिलेगा, राउंड वाइज गाइडेंस, बैकअप एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान। सी सेप में आपको कैसे करना है, जोशा खत्म होते ये 6 राउंड का चल रहा है, 4 राउंड का उधर सी सेप चल रहा है, तो बहुत ही क्लियरिटी चाहिए। तो क्लियर गाइडेंस फॉर जोशा एंड सी सेप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, राइट? तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसमें रिप्लाई डाल दूंगा, राइट? तो वहाँ पे आपको क्या सिचुएशन है ना कि जोशा एंड सी सेप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है। जस्ट आफ्टर आपका जैसे ही रैंक आ जाएगा ना, उसी से चालू हो जाएगा, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, आप पहले से ही गाइडेंस लेने की कोशिश करो, ताकि थ्रू आउट द जर्नी आपको ऑक्टाजाम हेल्प कर सके, राइट? तो ऑल द बेस्ट।